मालूम है तुझे जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा। 1000 कोशिश कर लो। आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा। 30 साल से लिख रहा तो अब दे नहीं जाऊंगा, कर लो। आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़ के यीशु मसीह के नाम में संगीता को छोड़ के आज हम आपको जिससे मिलाने जा रहे वाले हैं, ये देखते हैं वो कैसे रहते हैं और उनका घर कैसा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर से इन्होंने आत्माओं को निकाला है, उनको ठीक करा है। तो आइए जानते हैं पास्टर जोएल डेविड के आज हम घर पर हैं और देखते हैं कि कैसे इसकी दिनचर्या है, कैसे रहते हैं। आपने सुना होगा कि आत्माएं भी इस दुनिया में घूमती हैं और कई लोग आत्माओं से भी पीड़ित होते हैं। तो इनके पीछे क्या सच्चाई है और कौन ऐसे लोग हैं जो इन आत्माओं से बात करते हैं और पीड़ित को उस आत्मा से छुटकारा देते हैं। और ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। कई सालों से लोग इस पर डिबेट करते हैं कि क्या दूसरा संसार भी है इस संसार के अलावा। दूसरे संसार पर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं पास्टर जोएल डेविड, जिन्होंने कई बार इस संसार की आत्माओं से बात करके पीड़िता को उस आत्मा से मुक्त कराया। आइए ज़्यादा जानते हैं पास्टर जोएल डेविड से कि कैसे वो आत्माएं आती हैं और कैसे ये भगा पाते हैं उन आत्माओं को, और क्या संसार वाकई इस संसार के अलावा भी कोई संसार है। अब पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी नेशन न्यूज़ में। सर, हमारा सवाल यही है कि कई सालों से डिबेट चलती है क्या इस संसार के अलावा भी कोई संसार है, तो थोड़ा बताइए सर। आलोक जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं जो दिखाई देता ही तो अवश्य है। इसके अलावा एक आत्मिक संसार भी है जिसमें आत्माओं का भ्रमण होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 2 ही प्रकार की आत्मा हैं। एक अच्छी आत्मा जिसे गॉड्स स्पिरिट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, खुदा का आत्मा कहते हैं। और दूसरा आत्मा जो शैतान का, जिसे इब्लीस का भी कहते हैं, दुष्ट आत्मा भी कहते हैं, प्रेत आत्मा भी कहते हैं। ये 2 आत्माएं हैं जो आत्मिक संसार में विचरण करती हैं, लेकिन हमारे शरीर को भी, हमारे मन को भी, हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। ईश्वरीय आत्मा आ जाए, गॉड्स स्पिरिट आ जाए, हम बहुत अच्छे इंसान बनकर अच्छे कर्म भी करते हैं, विचार भी रखते हैं। और अगर दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी आत्मा जाए, हम ही दुष्टता के काम करते हैं और बुरे संसार में परेशान पीड़ित होते हैं। पास्टर साहब, अपना कोई एनकाउंटर बताइए जो बहुत खास रहा हो दुष्ट आत्मा से, बताइए दर्शकों को। आलोक जी, एनकाउंटर तो सैकड़ों रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। लेकिन मैं कौन से बताऊं, बहुत ढेर सारे, लेकिन ज़रूर बताता हूं आपको, आप पूछ ही रहे हैं। अभी ताज़ी बात है, लगभग 1.5 साल ही हुआ होगा। तो मैं वर्धा में गया था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। और वहाँ पर एक बहन है जिनका नाम संगीता है। उनके ऊपर 20 साल से किसी ने टोना टोटका करके ऐसी दुष्ट आत्मा को भेज रखा था जिससे वो इतनी पीड़ित और परेशान थी, जो उनको सताता था, मरोड़ता था, पेट खराब करता था, दर्द करता था, उठापटक करता था, चीखता चिल्लाता और दुखी कर रखा था। बहुत सी उन्होंने छुटकारा पाने की कोशिश करी, दवा गोली इलाज भी कराए, कुछ और तंत्र मंत्र भी कराए, बहुत सारी प्रार्थनाएं भी कराई, बहुत सारे जो हो सकते हैं तौर तरीके करे। लेकिन एक रात मेरी उनसे मुलाकात हुई, रात में करीब 9 बज रहे थे। और मेरी जब बातचीत हुई तो उनके हस्बैंड ने ही बताया कि मेरी पत्नी को ये परेशानी है। मैंने कहा आओ ज़रा इधर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी परेशानी तो आज मैं देखता हूँ। और उसी समय दुष्ट आत्मा ने उस बहन संगीता के अंदर से एक आदमी की आवाज़ में बोलना शुरू करा। लातों के भूत लेकर जाऊंगा ही नहीं, जब वापस नहीं जाना, फिर कहाँ जाना? नहीं यहीं पर नहीं। देखो, यहाँ से तो कहीं जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और मैंने उस दुष्ट आत्मा से बातचीत करी। मुझे मालूम था मैं एक झाड़ मारूंगा, इसे निकलना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने उससे काफ़ी बातचीत करी, पूछताछ करी। तो उसने बताया किस प्रकार से मैं 20 साल से, जब ये लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से इसके अंदर आई हुई हूँ। और किसी तांत्रिक ने एक टॉफ़ी के साथ मंत्र मार के इस लड़की को खिला दिया था। और उसके बाद बहुत कोशिश, अब वो इतनी बड़ी है कि उस पर
बड़े बड़े 2 लड़के भी हैं, शादीशुदा है। जी हाँ। तो बहुत पीड़ित थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं आराधना उपासना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह किया तो पवित्र आत्मा से भरा। खैर मैंने बातचीत करी और बातचीत करने के बाद बहुत सारी बातें हुई। सर ये किसने बताया कि टॉफी खिला के उसके अंदर दुष्ट आत्मा? वो उस दुष्ट आत्मा ने ही बताया। अच्छा। मेरे उससे 3 घंटे बात हुई, 9 से लेकर के करीब 1 बज रहा था। तो उसने, मैंने पूछा उससे तुम इसमें आ कैसे गए? मैंने उससे जरा जेंटलनेस से बात करी तो दुष्ट आत्मा को लगा कि शायद ये मेरी कुछ कदर करते होंगे, तो उसने जवाब दिया। तो उस दुष्ट आत्मा ने ही बताया कि मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे आया। फिर उसने बताया कि मैं इसको ऐसे ऐसे परेशान करता हूँ। मैंने बड़े प्यार से पूछा तुम क्यों परेशान करते हो, छोड़ करके चले जाओ। कह रहे नहीं ये तो मेरा घर है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई और कह रहे देखिए आप यहाँ 2-3 दिन से आए हुए हैं और मैं इसके अंदर हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कह रहे अच्छे इंसान हैं? कह रहे हाँ सर आप बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊँ आपका नाम जोएल डेविड है, आप दिल्ली से आए हैं, आप पास्टर है, तुम्हारी तो नॉलेज बहुत अच्छी है। कह रहे देखिए 3 दिन से मैं इसके अंदर हूँ, मैं मीटिंग में आता हूँ, बैठता हूँ, आप प्रीच करते हैं, मैंने सुना बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप, लेकिन मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं करा। मैंने कहा हाँ ये बात तो डिस्टर्ब तो नहीं करा, लेकिन अब तो ऐसा है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। क्या लगा नहीं? मैंने कहा तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? चले हाँ मैं जानता हूँ आप। छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू। यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं। और मैंने कहा तुम कौन हो ये मैं भी जानता हूँ। तुम्हारा गुरु कौन? इबलीस है ना, जिसको शैतान कहा जाता। कहला जी हाँ। और मैंने कहा तुम्हें ये भी मालूम है इबलीस को एक दिन आग में जलाया जाएगा? कहला जी हाँ। और मैंने कहा तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ? कहला हाँ सर। तो मैंने कहा वैसे ही चले जाओ। कह रहा नहीं। बहुत उसने काफ़ी नानुकूल करी। सो खैर मैंने फिर उससे कहा कि देखो मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ और आज मैं यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तुम इब्लिस के रिप्रेजेंटेटिव हो। यूँ समझ लो IPL का फाइनल मैच है आज। आ जाओ हाथ मिलाते हैं, आज तुम में ताकत है तो मुझे पटक देना और मुझ में है तो मैं तुम्हें पटक दूंगा। कहला नहीं 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 नहीं। मैंने क्यों? हाथ मिलाने में क्या बात है भाई? कहले आपको नहीं मालूम है क्या होता हाथ मिलाने से? मैंने बताओ क्या होता। तो दुष्ट आत्मा बोलता है अरे हाथ मिलाने से हजारों वॉट का करंट लगता है। मेरे हाथ में कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, आपके अंदर जो यीशु मसीह है ना वो करंट मारता है। अच्छी बात है। मैंने तो ऐसा है आज तो मैं इस संगीता के सर पे तेल मल के प्रार्थना करूंगा कि बाइबल में लिखा है कि ऐसे बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा हो, बीमारी हो, तेल मल के यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो तो दुष्ट आत्मा निकल जाती, बीमारी ठीक होती। या नहीं 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 तेल वेल मत लगाना। मैंने क्यों? आपको मालूम है क्या होता? मैंने तुम बताओ क्या होता है? अरे आप तेल लगाते ना, कल आपने लगाया था लोगों के सिर पे तेल, आग आती है, आग लगती, मैं जलता हूँ, तड़पता हूँ। मैंने कहा आज तो मैं तड़पाऊंगा तुझे बहुत। खैर काफ़ी देर मैंने कहा इसको छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, चलो कहीं और चले जाओ। मैंने कहा तुम यार इसके अंदर रह लो, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आज। तुम एक काम करो यूरोप चले जाओ, इंग्लैंड अमेरिका में बढ़िया। कह रहा नहीं मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने वो देशभक्त तो हमारी तरह अलग होता है। मैंने बंगाल चले जाओ, बहुत वहाँ जहाँ टोना टोटका होता है, तुम्हारी बिरादरी के बहुत मिल जाएंगे। नहीं मैंने यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जानवरों में चले जाओ। कह रहे नहीं सब जगह फुल है जगह। अच्छा। मैंने वाह बहुत बढ़िया बात है। यार अल्टीमेटली हुआ है कि रात के लगभग 1 बज रहे थे। मैंने कहा देख मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सुबह की फ्लाइट छोड़ दूंगा, पहले मैं तुझे निकालूँ। तो मैंने बात करना थी और वो कहना आपको एक बात बताऊँ मैंने बोली मतलब मेरी ही बातें जो मैं प्रीच करता था वो मुझे बता रहा। कह रहे आपको मालूम है केवल यीशु का लहू उसमें छुटकारा है। बड़ी तरसती निगाहों से मुझे देखा, प्लीज़ आप इतने अच्छे इंसान हैं, प्लीज़ मुझे मत निकालिए, देखिए तो सही। मैंने कहा नहीं चलो। दरवाजे तक मैं लेके गया। मैंने देख भाई अब इस संगीता को छोड़, अतिशय से निकल के बाहर जा, जहाँ से आया था पातालपुर नहीं चला गया। तो हुआ है उसने, मैं देख कर मैं उसको पकड़े हुए खड़ा था, एकदम से पैरों में से जैसे कड़कड़ाती से दौरा सा पड़ता है ना, ऐसी ताकत आई, इतनी उसने उठा करके हाथ निकाल के जोर से चीख मारी, बहुत दूर तक सुनाई दिया होगा। आपके कदमों में है, आपकी कलीसिया के बीच में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा
छोड़ के जा, यीशु मसीह के नाम में संगीता को अभी छोड़ के जा, हमेशा के लिए चला गया, दोबारा यहाँ लौट के नहीं आना, कभी दोबारा लौट के नहीं आना है, वापस चली जा यहाँ से, वापस जा, यीशु नाम में वापस इस संगीता को छोड़ के बाहर निकल। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है दुष्ट आत्मा बाहर निकल, यीशु नाम में बोलता हूँ। जोर से चीख मारी और उसमें से निकल गया। संगीता गिरी, कोई चोट नहीं लगी। मैंने उठाया, मैंने कहा संगीता क्या हाल है? मेरे पास्टर जी जय मसीह की। फिर खुद बोली पास्टर जी मेरे अंदर से कोई चीज निकल गई, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, भूख लग रही है, पहले यहाँ खाना तो खा ही नहीं पाएंगे, हमने चलो भैया चाय वाय बनाओ पिलाओ। तो उसमें से जो 20 साल पुराना भूत था, बहुत जबरदस्त था। बहुतों ने, मैं सोचता हूँ 50-60 से ज्यादा लोगों ने कोशिश करी निकालने की, नहीं निकला था। तो छुटकारा हुआ। पास्टर साहब जैसे वो था उसके अंदर 20 साल से, तो क्या परेशानियां उसको देता? बदन को जैसे कपड़ा निचोड़ते ना, ऐंठते ना, इस प्रकार से पूरी बॉडी को मरोड़ता था। मैंने अपनी आंखों से देखा मरोड़ते हुए। और जब किसी इंसान को ऐसे मरोड़ा जाएगा, आप सोचो उसकी मसल्स, उसकी आंतें सारी खिंच जाती थी और मुंह से झाग निकलेंगे, आवाज निकलेगी और दर्द इतना होगा। मेरी उससे बात हो रही थी भूत से, तो कह रहा आप मुझे पैर से निकालोगे मैं कमर में आ जाऊंगा, कमर से निकालोगे गर्दन में, गर्दन से मैं सारी बॉडी में रोटेट करूंगा। तो मैंने पूछा संगीता से होता क्या था, उसके हस्बैंड अर्जुन ने बताया, कहले ब्रदर जब इसके ऊपर ये दुष्ट आत्मा सवार होता है तो जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है, ऐसी सारी बॉडी को निचोड़ता है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो जाती है, बेहोश हो जाती है, चक्कर खाती है, चीखती, इतना चीखती, चिल्लाती, गला बैठ जाता, फिर गला ठीक करते करते ही कई दिन इलाज करना पड़ता है, पछाड़ खा के गिरती है। पहले आप उसको देखोगे तो डर के भाग जाओगे, ये हाल होता है। तो पास्टर साहब 2 आवाजों में बात करता है किसी इंसान के अंदर? नहीं, ऐसा जैसे आप हैं, आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा की जिसने फीमेल है जी, तो वो आपसे, फिर आप वो नहीं कहेंगे मैं आलोक बोल रहा हूँ, मैं फलानी बोल रही हूँ, अच्छा, अपना नाम बताएगा और जो उसका जेंडर है उस हिसाब से बोलना शुरू करेगा। हालांकि आत्माओं को ऐसा जेंडर नहीं होता है, अच्छा, लेकिन फिर भी जी, तो उसके अंदर वो आदमी वाला आत्मा था। अच्छा।